गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने मैट्रिक्स कोड और ग्रुप कोड पढ़ा था। आज थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, उससे ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ थ्योरी। लेट्स सी वियर एम एन कोड ओवर अ फाइनाइट फील्ड एफ। लेट्स सी बी, अब ये जो एम एन कोड लिया है हमने, हम उसको लेते हैं कि दैट इज़ अ मैट्रिक्स कोड जनरेटेड बाय अ मैट्रिक्स जी, जिसका ऑर्डर भी कितना होगा, एम क्रॉस एन। ये तो डेफिनेशन ही है, ठीक है। हम ये ले रहे हैं कि दिस जी इज ऑफ द फॉर्म दिस आई एम कॉमा ए। मतलब ये कैसी दिखती है, ये जो जी मैट्रिक्स है आप उसको दो मैट्रिक्स के को ब्रेक करके लिख सकते हो, जिसमें फर्स्ट वाली यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी ऑफ ऑर्डर एम, और इसके अलावा क्योंकि आपको क्या पूरा करना है, एम क्रॉस एन ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो बाकी एंट्रीज जो भी आएंगे हम उनको नेम दे देते हैं ए का। तो ये बन जाएगी आई एम कॉमा ए। तो इस फॉर्म की ये मैट्रिक्स है जी, ठीक है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कितना बचेगा, एम क्रॉस एन माइनस एम, तभी टोटल करके एन रोज बनेंगी, सॉरी एन कॉलम्स बनेंगे। क्लियर। अब इनकोडिंग फंक्शन, क्योंकि मैट्रिक्स कोड लिया है तो इनकोडिंग फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, ये इज इक्वल्स टू ए जी फॉर्म में, जहाँ पे ए कहाँ से आएगा, एफ एम से आएगा, ये तो आपको पता है। और हमें पता है कि हम इनकोडिंग फंक्शन ई इज इक्वल्स टू बी करते हैं, मतलब बी इज इक्वल्स टू ए जी होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो बी इज इक्वल्स टू ए जी, ए लिख दिया, जी किस फॉर्म की, आई एम कॉमा ए, हमने आई एम कॉमा ए लिख दिया, देन ए से मल्टीप्लाई की, ठीक है। सो दिस बिकम्स ए टाइम्स आई एम, देन ए टाइम्स ए। क्लियर। अब ये जो टर्म बनेगी, देखो ए इंटू आई एम, ए एक मैट्रिक्स है बिकॉज दिस इज अ वर्ड, और आई एम भी क्या बनेगा, आई एम इज अ मैट्रिक्स। तो आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स वापस मिलती है। तो ये तो मिलेगा ए, और ये जो सेकेंड वाली टर्म बची है स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट दिस बी बी बार। सो ये जो बी होगा ये किस फॉर्म का हो गया, ए कॉमा बी बार। इज दैट क्लियर। So let B bar is equals to A into A, then B bar is a matrix of the type 1 cross n minus m, ठीक है। ऑर्डर तो आप खुद देख सकते हो। सो इसका मतलब अगर ये 1 क्रॉस n माइनस m टाइप की मैट्रिक्स है, दिस मीन्स दिस इज अ वर्ड ऑफ लेंथ n माइनस m, तो दिस इज अ वर्ड ऑफ लेंथ n माइनस m। ऑल्सो A इज अ मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 1 क्रॉस m, तो इसका मतलब A कितने लेंथ का था, A इज अ वर्ड ऑफ लेंथ m। तो हमें B मिला किस फॉर्म का, A कॉमा B बार फॉर्म का, जिस पूरे की लेंथ कितनी होगी, n होगी। क्लियर है। ये कैसे आई, इन दोनों को ऐड ही तो करना है। A की लेंथ कितनी है, A की लेंथ है m, और B बार की लेंथ कितनी, n माइनस m, तो जो टोटल लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, दोनों को ऐड कर दो, m से m कैंसिल, सिर्फ n बचेगा। सो दिस इज अ वर्ड ऑफ लेंथ n। क्लियर। अब देखो, देन इफ ई इज इक्वल्स टू, अगर हम ए के ऊपर इनकोडिंग फंक्शन लगाते हैं और ए जी मिलता है, ठीक है, और ए जी किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है, और बी किसके इक्वल आ रहा है, ए कॉमा बी बार, इसी के इक्वल आया था ना, ए कॉमा बी बार। तो हम इसको ऐसे भी तो लिखते हैं ना, ए बी, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था अगर a लिखा हुआ है a1 a2 ऐसे an, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसी सेम टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू a1 a2 a3, बिना कॉमा के, बिना टपल फॉर्म के, डायरेक्टली ऐसे, है ना। तो हमें क्या मिला, देखो हमने क्या किया था, एक मैसेज वर्ड लिया a, ठीक है, एक मैसेज वर्ड लिया a, इसको ट्रांसफर किया, ठीक है, जो हमें कोड वर्ड मिला b, उस B कोड वर्ड में A तो सेम एज इट इज आ रहा है, ठीक है, इस A के अलावा उसके आगे और टर्म्स लिखी हुई हैं और उसका नाम है B बार। क्लियर। तो आप जो भी मैसेज वर्ड सेंड करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो मैसेज वर्ड तो वहाँ प्रेजेंट है ही है, प्लस एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स और आएंगे। हेंस इनिशियल पार्ट ऑफ द कोड वर्ड B इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैसेज वर्ड A। तो इसका जो इनिशियल पार्ट है बी का वो क्या है, वो ही कॉरस्पॉन्डिंग मैसेज वर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब जब हम ए डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, ठीक है, ए को डिफरेंट जैसे ही हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे,
ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक मिलेगा ए बी बार, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया कुछ A1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये, ठीक है। A2 के कॉरस्पॉन्डिंग A2 बी बार, इस टाइप से मिलने वाले। तो इसका मतलब जैसे ही आप वर्ड चेंज करोगे, मैसेज वर्ड, जो आपको कोड वर्ड मिल रहा है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो इन कोडिंग मैपिंग होगी, क्या ये डिस्टिंक्ट वर्ड्स के लिए डिस्टिंक्ट आंसर्स नहीं देगी? अंकल इधर वाला मत चलाना, इसकी ना आवाज़ आएगी, ये बंद ही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मतलब डिस्टिंक्ट मैसेज वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट कोड वर्ड्स मिल रहे हैं। आपको याद है ना, हम 1-1 फंक्शन कैसे करते थे? एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हम कैसे प्रूफ करते थे? 1-1 है, हम लेते थे कि इमेजेस अगर सेम हैं, ठीक है, तो फिर एलिमेंट्स भी सेम आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसका उल्टा लेके चलूँ कि मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लूँ और जो इमेजेस आए वो भी डिस्टिंक्ट आती हैं, तो वो भी 1-1 ही होता है। तो यहाँ पे हमने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर लिए तो आपको 2 डिस्टिंक्ट इमेजेस ही मिलेंगी। दैट मीन्स आवर फंक्शन इज 1-1। सो हेंस the map E is 1-1 since E is already a homomorphism। ये आपको कल ही करा दिया था कि होमोमॉर्फिज्म भी बनती है, 1-1 भी बन गई। तो होमो विद 1-1 को क्या बोलते हो आप? मोनोमॉर्फिज्म। सो दिस इज अ मोनोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है, जनरेटेड जो जनरेटर मैट्रिक्स का आएगा। देखो कैसे देखते हैं, हमें एक जनरेटर मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या करना, बाइनरी कोड गिवन है 3,6। याद रखना है फील्ड के प्लेस पे कौन है? बाइनरी, और m और n के प्लेस पे कौन है? 3 और 6। क्लियर जी, हमें ये गिवन है। अब जितने ऑर्डर का हमारा जितने उनका ब्लॉक होता है उतने ही ऑर्डर की जनरेटर मैट्रिक्स होती है। तो ये तो ठीक है, 3x6 का आ गया। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या हम मिनिमम वेट फाइंड कर ले? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स कोड ग्रुप कोड होता है और ग्रुप कोड के अंदर मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम वेट सेम ही होते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं? वेट फाइंड करेंगे। बट वेट फाइंड करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि किसकी इमेजेस क्या क्या आएंगी। So we are given that C is a binary 3,6 matrix code generated by G। तो अगर G से जनरेट हो रहा है तो इसकी रैंक कितनी होगी? जितना M, मतलब 3। सो इसकी रैंक आ गई 3। तो इनकोडिंग फंक्शन B3 से B6 तक जाएगा। EA इज इक्वल्स टू AG होता है, और यहाँ पे A कहाँ से आएगा? B3 से आएगा। B क्या है? 0 और 1। तो B3 के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 3 लेंथ के होंगे। सो A, अगर मैंने कोई B3 का एलिमेंट लिया, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म A1, A2, A3, ठीक है। सो B इज इक्वल्स टू AG अगर मैं लगाऊं तो B कहाँ से आएगा? B6 से, मतलब उसके अंदर कितनी लेंथ होगी? 6। सो B1 से लेके B6 तक किसके इक्वल आएगा? देखो B इज इक्वल्स टू AG बनाना, तो आपको B भी पता है, A भी पता है, G भी पता है, सब कुछ पुट कर दो, ठीक है। B पुट कर दिया, A पुट कर दिया, G पुट कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों मैट्रिसेस ही हैं, ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स। क्लियर? और आप इसको मल्टीप्लाई भी क्यों कर सकते हो? ये 1x3 की है और ये 3x6 की है, इसके कॉलन इसके रोज से मैच हो रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमें ये मिला। क्लियर? तो मतलब हमने क्या कोड वर्ड भेजा? क्या मैसेज वर्ड भेजा था? A1, A2, A3 भेजा था, और हमें कौन मिला? ये वाला पूरा, ठीक। सो A1, A2, A3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये वर्ड मिलता है। अब ये A1, A2, A3 कहाँ से आएंगे? सब B से, क्योंकि A कहाँ से आ रहा है? B3 से। तो A1, A2, A3 कहाँ से आएंगे? B से, मतलब बाइनरी फील्ड से, मतलब या तो 0 या फिर 1। तो आपके पास कितनी चॉइसेस है? हम सारा लिख लेते हैं। या तो तीनों 0 होंगे, ठीक है, या हो सकता है एक 0 हो, तो हो सकता है फर्स्ट वाला नॉन 0 हो, ठीक है, फर्स्ट वाला नॉन 0 हो, बाकी दोनों 0 हो सकता है, सेकंड वाला नॉन 0 हो सकता है, थर्ड वाला नॉन 0 हो, ठीक है। हमने सबसे पहले केस डिस्कस किया जिसमें सारे 0 थे, फिर हमने एक 0 वाले डिस्कस किए, एक 1 वाले,
नॉन ज़ीरो वाले, फिर हम लेते हैं दो नॉन ज़ीरो वाले, तो ये फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो, लास्ट 2 नॉन ज़ीरो और एक फर्स्ट और लास्ट वाला नॉन ज़ीरो, थर्ड, तीनों के तीनों ही नॉन ज़ीरो। अब हमने सारे केसेस लिख लिए, अब सारे केसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज डालो। देखो ज़ीरो को तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे, क्यों? क्योंकि हम क्या चेक करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, वेट अमंग द नॉन ज़ीरो कोड वर्ड्स, तो हम ज़ीरो वाले को तो देखेंगे नहीं, छोड़ दो। 1 0 0 की इमेज चेक करनी है आपको, कितनी आएगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। A1 की जगह कौन है, 1 1 0 0, फिर क्या आएगा A1 प्लस A3 मतलब 1 प्लस 0, फिर A1 प्लस A2 मतलब 1 प्लस 0 और A2 प्लस A3 मतलब 0 प्लस 0, तो क्या मिला 1 0 0, ठीक है। ये रहा 1 0 0, फिर 1 1 0 1 1 0। समझ आ गया कैसे इमेज निकालनी है? ऐसे ही सबकी इमेजेस फाइंड करोगे और सबका वेट चेक करोगे, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी से मेरे को बता दो कि वेट्स कितने हैं। फर्स्ट वाले का वेट आया 3, सेकंड का भी वेट आया 3, थर्ड का भी वेट आया 3, इसका वेट है 4 4 4 एंड 3। तो मिनिमम वेट आपको पता है ना कि मिनिमम वेट ही मिनिमम डिस्टेंस बनता है, तो मिनिमम वेट कितना है 3, ठीक है। कितने सारे 3 आ रहे हैं, 3 से छोटा कोई नहीं है, सो मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया 3 आ गया। इतना तो काम हो गया, ठीक है, जितना क्वेश्चन में पूछा था। बट हम एक और चीज़ बता देते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि वो कितने RS को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, या कैसे RS को करेक्ट करेगा, तो आप लोगों ने दोनों थ्योरम्स पढ़ी हैं, डिटेक्ट करने वाली भी और करेक्ट करने वाली भी, है ना। तो ज़रा उसको देख लो। वी नो दैट अ बाइनरी कोड C, सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई, डिटेक्ट्स ऑल एरर्स ऑफ वेट लेस देन इक्वल्स टू K if and only if minimum distance is greater than equals to K plus 1। तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस आया है वो कितना है 3, तो आप 3 अगर यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करना चाहो, क्योंकि यहाँ मिनिमम डिस्टेंस यहाँ गिवन है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 plus 1, इसका मतलब K कितना आ गया, K आ गया 2, K आ गया 2, मतलब ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा सारे एरर्स को, कौन से एरर्स जिनका वेट लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। क्लियर? तो हमने यही लिखा है नीचे, C डिटेक्ट्स ऑल एरर्स ऑफ वेट लेस देन और इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब चेक करते हैं करेक्ट वाला। तो करेक्ट में हमने पढ़ा था कि वो करेक्ट करता है सारे एरर्स को ऑफ वेट लेस देन इक्वल्स टू K, मिनिमम डिस्टेंस इज 2K plus 1। अब 3 को 2 into समथिंग प्लस 1 क्या लिख सकते हो, यहाँ 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका मतलब K कितना आया, K इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, करेक्ट करेगा सारे एरर्स को ऑफ वेट लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब 1 से छोटा तो क्या वेट होगा, ठीक है। सो इस क्योंकि नॉन ज़ीरो तो हमने लिया ही नहीं, तो वेट कितना आएगा 1, और जिस एरर का वेट 1 होता है हम उसको बोलते हैं सिंगल एरर। इज दैट क्लियर? इतना समझ आ गया सबको? अब आगे देखते हैं पैरिटी चेक कोड क्या होता है, ठीक है। पैरिटी चेक कोड बहुत इजी सा है, इसके बाद एक एग्जाम्पल करेंगे हम पैरिटी चेक कोड से ही रिलेटेड, फिर हमारा लेक्चर आज का एंड। अब बाइनरी, वहां पे क्या होता था, हम डायरेक्टली लिखते थे M, N कोड, यहाँ पे हम लेंगे M, M+1, ठीक है। जितना यहाँ पे सिर्फ उसमें एक इंक्रीमेंट और डालना है, तो और होना भी वो कैसा चाहिए, बाइनरी। चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है आपको ध्यान से। बाइनरी M, M+1 कोड C is called a parity check code if the encoding function कहाँ से कहाँ तक होगा, M से लेके M+1 तक of C is defined as follows। कैसे, E of A लिखते थे ना, तो A क्या है, A1 A2 AM, इधर क्या मिलता था हमें B, तो B क्या है, कितना वो है लेंथ इसकी M+1, सो B1 से लेके BM+1 तक। अब यहाँ पे अब देखो ये किस टाइप का होगा, ऐसे तो लिख दिया। अब इसमें क्या होगा, ये A1 B1 के इक्वल होगा, A2 B2 के इक्वल होगा, ये M तक ना ये सारी एंट्री सेम होंगी। सो ये लिखा हुआ है AI इज इक्वल्स टू BI फॉर ऑल I बिटवीन 1 to M।
1 से लेके m तक, मतलब इधर पैरिटी चेक में जो आपने मैसेज वर्ड भेजा था वो सेम यहाँ प्रेजेंट है, उसके अलावा सिर्फ एक और एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, और वो एक्स्ट्रा एंट्री भी कहाँ से होगी, फील्ड से। तो या तो वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है, क्योंकि बी में तो यही 2 एलिमेंट आते हैं। तो अब 0 और 1 कौन डिसाइड करेगा, 0 और 1 डिसाइड करेगा ए का वेट। अगर वेट ऑफ ए इवन होता है तो हम 0 एंट्री आनी चाहिए, ठीक है, और अगर वेट ऑफ ए ऑड हुआ तो 1 एंट्री आनी चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, पैरिटी चेक कोड, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज, ये तो डेफिनेशन हो गई, एक हल्की सी और ऑब्जर्वेशन है। एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर बी बाइनरी है और वेट ऑफ ए इवन आ रहा है, ठीक है, तो वेट ऑफ ए इवन नंबर अगर आ गया तो आप जब सबको ऐड करोगे A1 A2 A3 जो होंगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि इवन बाइनरी में 2 का मल्टीपल तो 0 होता है ना, और अगर ऑड आया तो फिर वो 1 आ जाएगा, क्योंकि आप बाइनरी में 3 को क्या लिखते हो, 2 से डिवाइड करके क्या बचता है 1, 5 को क्या लिखते हो, 2 से डिवाइड करके क्या बचता है 1, तो ये सब क्या बन जाएंगे 1। तो अब आपको क्या पता लग गया कि अगर वेट ऑफ ए इवन होगा तो ये वाली टर्म 0 होती है, ठीक है, इन सबको ऐड करके। तो आप इसको एक बार रीडिफाइन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि bm इज इक्वल्स टू 0 इफ a1 प्लस a2 प्लस an इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिख सकते हो 1 इफ a1 प्लस a2 प्लस am इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, सिर्फ इसलिए बताया है ये। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल में हमें ये प्रूफ करना है कि जो पैरिटी चेक कोड है वो एक मैट्रिक्स कोड बनेगा, या फिर, ठीक है, ये और में है कि आपको ये प्रूफ करना हो कि पैरिटी चेक कोड ग्रुप कोड बनेगा। तो जैसे आपने मैट्रिक्स कोड बना दिया, ग्रुप कोड तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स कोड इज अ ग्रुप कोड। सो सिर्फ हमारा काम है मैट्रिक्स कोड बनाना, और मैट्रिक्स कोड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ई इज इक्वल्स टू ए जी फॉर्म चाहिए होती है। तो पहले जो हमें गिवन है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी पैरिटी चेक कोड गिवन है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अभी नहीं आया। तो पैरिटी चेक कोड हमें गिवन है, हमने सारी प्रॉपर्टीज लिख दी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली bm इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, जी खुद से एक ले रहे हैं, ठीक है, खुद से एक मैट्रिक्स ली, किस टाइप की, IM कॉमा A टाइप की, मतलब यहाँ पे ये M ऑर्डर तक की आइडेंटिटी है ये पूरी, ठीक है, यहाँ तक M ऑर्डर की आइडेंटिटी, उसके बाद जितनी एंट्री थी ना सब 1 1 1 1 1 ले ली, तो मतलब A क्या आ गया 1 1 1 1 1। सो क्लियरली द रैंक ऑफ G इज M। अब अगर मैंने BM से कोई एलिमेंट लिया तो मैं A इंटू G अगर करके देखूं तो G मेरा है IM कॉमा A, ये वैल्यूज लगाई यहाँ पे, ठीक है, ये A फाइंड करते हैं क्या आएगा, ये लिख लिया A और ये लिख लिया कैपिटल A, मल्टीप्लाई किया तो A1 A2 AM मिला, ठीक है। तो AG इज इक्वल्स टू व्हाट, AG इज इक्वल्स टू, ये तो कितना बन जाएगा A, अभी तो समझाया था आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आती है, और ये है AA, तो सिर्फ सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये A सब्स्टिट्यूट किया, ये AA सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ध्यान से देखो क्या ये E ऑफ A ही है, हाँ जी E ऑफ A ही है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दिस इज B1 B2 B3 BM, और इस टर्म को हमने क्या लिखा था BM प्लस 1, देखो स्टार्टिंग में जरा खोल के, ठीक है। सो ये पूरी टर्म क्या बन गई, तो इस टाइप से अगर इनकोडिंग फंक्शन डिफाइन हो गया तो क्या मिल गया हमें, देखो AG को हमने E ऑफ A को AG प्रूफ कर दिया, और G की जो रैंक है वो भी M है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मैट्रिक्स कोड की, तो ये क्या बन गया, एक मैट्रिक्स कोड, एंड मैट्रिक्स कोड इज अ ग्रुप कोड, एंड दिस कंप्लीट्स आवर एग्जाम्पल। कल हम करेंगे पैरिटी चेक मैट्रिक्स। थैंक यू क्लास।